Mr. Chirag Paswan. Well, good afternoon. First of all, thank you so much for having me here. मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ विवेक साहब का कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर ना सिर्फ आने की बल्कि आप सबसे मिलकर वो इंस्पिरेशन, वो ऊर्जा लेकर जाने की। सो थैंक यू सो मच विवेक जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अपराजिता जी का मैं धन्यवाद करूँगा फॉर हैविंग मी है। मैं आर के पुरी साहब का, सेक्रेटरी साहब का धन्यवाद करूंगा कि आपने भी ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी, और यहाँ पे मौजूद तमाम विमेन अचीवर्स का, यहाँ पर मौजूद तमाम अवॉर्डीज़ का, यहाँ पर मौजूद इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी साथियों का, आपके साथ जुड़े हुए तमाम आपके साथियों का, प्रेस मीडिया का। टू बिगिन विद, मेरे लिए ये एक अगर मैं बोलूं कि एक भावुक क्षण है तो है, बिकॉज दिस वॉज समथिंग जिसकी नींव में मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का योगदान रहा। एंड इट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस एंड एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि कहीं ना कहीं जिस चीज़ की शुरुआत मेरे पिता के द्वारा की गई, आज उसको आगे लेने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। सो मेरे लिए ये एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षण है। बट हैविंग सेड इट ऑल, खुशी हुई इस बात को देखकर कि जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े हुए लोगों ने एक नए कीर्तिमान हासिल करने का काम किया। आप सबका परिश्रम, आप सबकी मेहनत, मैंने शुरुआत में ये बात बोला था, इंस्पिरेशन है आप सब, और मैं हकीकत में बोल रहा हूँ। आप सबकी कहानियाँ कम ज़्यादा मेरे संज्ञान में आई। मैं अभी विवेक जी से आग्रह भी कर रहा था, मुझे पता चला इससे पहले हर किसी ने अपनी अपनी बातों को इस मंच पे आके रखने का प्रयास किया, तो मैं इनसे आग्रह भी कर रहा था कि अगर मुझे वो वीडियो मिले ताकि जब मैं तसल्ली से बैठूं, मैं सुनना चाहूँगा, क्योंकि ये स्टोरीज़ आपको इंस्पायर करती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये सक्सेस स्टोरीज जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मैं अभी इससे ठीक पहले हिंदू कॉलेज से आ रहा था, वहाँ पे उनका एक कार्यक्रम था, और वहाँ पे भी मुझे एक स्पीकर के तौर पर वहाँ पे बुलाया गया था, और मैं उन लोगों से संवाद कर रहा था जो आपसे ठीक पहले के पड़ाव में हैं। यहाँ से अब उनको अपनी जीवन की चुनौतियों का सामना करना है, और मैं चाहता हूँ कि आपकी वो बातें, मैं तो जो अपना ज्ञान नेता के तौर पर देकर आया, बट आप लोग वो लोग हैं जिनकी कहानियाँ उन बच्चों तक जानी चाहिए, ताकि वो आपको अपना आदर्श मानकर, आपकी कहानियों को सीख कर, आपको समझकर, आपको पहचान कर अपने जीवन को संवार सके। यंगर डेज में या जब चुनौती भरे समय आते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, कई लोग जीवन की चुनौतियों से घबरा भी जाते हैं। बट उन चुनौतियों का जो व्यक्ति सामना कर पाता है, सही मायनों में वही इतिहास लिखता है, और मुझे लगता है कई इतिहासकार यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने आप को साबित करने का काम किया। मैं खुद आप सबके साथ अपने आप को जोड़ इसलिए पाता हूँ, संभवतः शायद आप मुझे अपने पहले सीज़न में बुलाते तो शायद मैं नहीं अपने आप को जोड़ पाता, बट क्योंकि मैं आपके छठे सीज़न में आया हूँ, मैं ज़्यादा अपने आप को जोड़कर देख पाता हूँ, क्योंकि आपके पहले सीज़न और छठे सीज़न के बीच में मेरे जीवन में भी कई चुनौतियाँ आई। इसी दौरान मैंने अपने पिता को खोया। पिता के जाने के बाद मेरे जीवन ने एक नया परिश्रम, एक नया संघर्ष को मैंने देखा। नेपोकिट के जीवन में माना जाता है कि संघर्ष नहीं आते, और मैं जिस परिवार से आया हूँ, हम लोग ले कहा जाता है कि ये सोने का चम्मच, चांदी के पालने में पलने वाले बच्चे हैं, इन लोगों को संघर्ष से क्या लेना देना। और ये कहीं ना कहीं हकीकत भी है, मैं क्यों शाया वे करूँ, एक कंफर्टेबल अपब्रिंगिंग मेरी रही, बट पिता के जाने के बाद जिस तरीके से मैंने घर में, परिवार में, पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है, बट जिनको भी पता है उनको पता है कि मेरे लिए भी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच ही था ये। नेपोकेट के लिए एक पार्टी जिसको अपनी ही पार्टी से निकाल दिया गया, मुझे मेरे ही घर से बाहर मेरा सामान
सड़क पे फेंक दिया गया था, मेरे परिवार ने ही मुझे नकार दिया, परिवार से भी मुझे निकाल दिया गया। ऐसे समय में मेरे पास सिर्फ 2 अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद थी, या तो मैं क्राई बेबी बन के रोता, अपने नसीब को कोसता, उम्र भर ये कहता कि भाई मैंने क्या बुरा किया, मैंने किसका क्या बिगाड़ा कि मेरे साथ ये हुआ, या फिर मैं खुद अपनी एक नई कहानी लिखता, एक फाइटर के तौर पर इन चुनौतियों का सामना करता, उनसे लड़ता, उनसे जूझता। मैंने दूसरा विकल्प चुना, और आज जो कुछ भी हूँ आपके सामने हूँ। और इन्हीं चुनौतियों का सामना आज मैं समझता हूँ, जिस विभाग की जिम्मेदारी मेरे पास है, खाद्य प्रसंस्करण की, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की जो जिम्मेदारी मेरे पास है, इसके माध्यम से मैंने अनुभव किया। हमारे यहाँ एक स्कीम है, पीएमएफएमए की स्कीम है, जो छोटे एंटरप्राइजेस को, जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स को हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करती हैं, उनको इंक्यूबेशन के माध्यम से उनको पूरा वो इकोसिस्टम तैयार करके देती हैं, जिसके माध्यम से वो अपने आप को एज अ एंटरप्रेन्योर स्थापित कर सकें। इस माध्यम से मुझे समझ में आया कि कितनी क्षमता है हमारे लोगों में। सिर्फ हमें ज़रूरत है उस अपॉर्चुनिटी, हमें ज़रूरत है बस एक एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाए, और उसके बाद हम अपने आप को साबित करने के लिए हमारे अंदर वो ज़िद है, वो क्षमता है, वो काबिलियत है। और मुझे लगता है यहाँ पे इस कमरे में हर वो व्यक्ति मौजूद है जिन्होंने हर मिली हुई इस अपॉर्चुनिटी का टू द फुलेस्ट आप लोगों ने उसको सँवारने का काम किया। आप लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर ना सिर्फ अपने आप को आपने स्थापित किया, बल्कि आपके माध्यम से मुझे लगता है कई जीवनों को आप लोगों ने सँवारने का काम किया। आपके माध्यम से ना सिर्फ आपने अपने घर, अपने परिवार को सँभाला, बल्कि ना जाने कितने और ऐसे परिवार को सँभाला होगा। डायरेक्ट सेलिंग, मुझे लगता है कम ज़्यादा हर घर परिवार में किसी न किसी का एक रिश्ता रहता ही है। और अभी जब मैं आंकड़े ढूँढ रहा था, लगभग 8 मिलियन लोग देश भर में जुड़े हैं इस डायरेक्ट सेलिंग। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। 8 मिलियन लोग आपके माध्यम से इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। कम ज़्यादा हम लोग भी अपने घर में अलग-अलग कंपनीज़, अलग-अलग उसमें कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम लोग के भी संज्ञान में ये विषय आता था। पर खुशी मुझे इस बात की होती थी कि घर पे बैठी वो महिलाएँ धीरे, धीरे, धीरे करते-करते कब वो बिज़नेस वुमेन बन गई, शायद उनको भी नहीं पता चला। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, जहाँ पे उनको बिज़नेस की शायद कोई जानकारी नहीं, और मुझे लगता है शायद तालीम के तौर पर उन्होंने कभी बिज़नेस को पढ़ा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, शायद उनके पास कोई एमबीए की डिग्री या कोर्स या कोई अनुभव नहीं रहा होगा। बट अपने आप को सीखते, 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 सही-गलत समझते-समझते उन्होंने आज अपने आप को यहाँ तक स्थापित कर दिया कि आज वो अवॉर्डी बन के इस मंच पे आकर सम्मानित की जा रही हैं। उनके लिए कितने गर्व की बात है। मैं चाहता हूँ एक बार ज़ोरदार तालियाँ आप सब अपने लिए और आपके परिवार वालों को जो आप लोग गर्व देते हैं। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम। बट मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये इंडस्ट्री ग्रो करे। मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की भी सोच ये थी कि इसको कैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ इसको जोड़ा जाए, क्योंकि एक लंबा समय था कि इसको लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं था। मुझे लगता है 90 के दशक से कहीं न कहीं कम ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ रहे थे, और 2010वीं 10 की सदी दशक आते-आते तक ये माँग उठने लगी थी कि इसको एक स्ट्रक्चर दिया जाए, इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए। उस वक़्त मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी फूड के साथ-साथ कंज़्यूमर अफ़ेयर का भी वो ज़िम्मेदारी सँभाल रहे थे, और मुझे याद है कि उस वक़्त वो इसको कैसे एक ढाँचे का रूप दिया जाए और इसको और ऑर्गेनाइज़ किया जाए। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि इसको ऑर्गेनाइज़ करते-करते इतने लोग देश भर में इस सेक्टर के साथ जुड़े। आंकड़े बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि जहाँ एक तरफ दुनिया में कहीं न कहीं एक डिप देखने को मिला, वहीं हम लोग 4% की ग्रोथ के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसमें आप सबका परिश्रम, आप सबकी मेहनत, आप सबका पसीना इसमें जुड़ा हुआ है। आप सबके परिश्रम, मेहनत से ही मुझे लगता है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे लगता है कि पैंडेमिक का एक वो दौर, जब देश भर में महामारी थी, दुनिया भर में महामारी थी और काफ़ी व्यवसाय बंद हो गए थे, उस वक़्त भी
जो जानकारी मेरे साथ विवेक जी ने साझा की, उस वक़्त भी कई लोग और स्पेशली महिलाएँ इसके साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ा और घर रहते हुए ही कैसे अपने घर परिवार को उस कठिन समय में बिना किसी तकलीफ के संभाल कर संजो कर आगे लेकर चल सकें। मुझे लगता है ये तमाम वो चुनौतियां हैं और आप सब उसका वो उदाहरण हैं जिन्होंने इसको परिणाम साबित करके दिखाया कि अगर लगन हो, सोच हो और एक ईमानदार प्रयास हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम लोगों ने पेंडेमिक को भी मार दी और आज आंकड़े दिखा रहे हैं कि जहाँ ग्लोबल डिप है वहाँ पे हम लोग राइज़ कर रहे हैं। तो वो ज़िद है आप में, वो ऊर्जा है आप में और यकीन मानिए आज उस ऊर्जा को लेकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब मैं इस कमरे में घुसा, इस कमरे की जो एनर्जी है, मैं थोड़ा-सा आध्यात्मिक भी हूँ, मैं मेडिटेट करता हूँ, एनर्जीज़ को समझता हूँ। आज इस कमरे में घुसते ही जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी, जो पॉज़िटिविटी मुझे फ़ील हुई, नो वंडर वो पॉज़िटिविटी हमें आँकड़ों में भी दिख रही है। मैं चाहूँगा कि मैं निरंतरता में आपके साथ, आपके इस एसोसिएशन के साथ जुड़ा रहूँ। मुझसे, मेरी सरकार से जो कुछ भी बन पाएगा आपके इस एसोसिएशन को आगे बढ़ाने के लिए, इस सेक्टर को और मजबूती देने के लिए, मैं वो ब्रिज बनना चाहूँगा, वो माध्यम बनना चाहूँगा कि आपकी बातों को मैं सरकार तक, मेरे प्रधानमंत्री तक मैं पहुँचा सकूँ। आपके आधार पर क्या नई नीतियों के निर्माण की हमें ज़रूरत है? आपके हिसाब से किन नीतियों में बदलाव की हमें ज़रूरत है? क्या पॉलिसी रिफ़ॉर्म्स हमें करने की ज़रूरत है? मैं चाहूँगा कि समय-समय पर ज़रूर आप ये जानकारी मुझसे साझा करें, ताकि मैं इन जानकारियों को उचित मंचों तक पहुँचा सकूँ, सरकार के संज्ञान में दे सकूँ, मेरे प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में दे सकूँ। इतना मैं ज़रूर कहूँगा नॉट बिकॉज़ दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग the current government, yeah, not because that I'm a part of an alliance which is presently in the government, but also because मैं ये मानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, वो ये मानते हैं कि जितने इंडिविजुअल ऐसे सेक्टर्स हैं, जितना ये ग्रो करेंगे, उतना हमारा देश ग्रो करेगा। उन्होंने कोरोना के वक़्त जब पैंडेमिक था, उस वक़्त जब कोई शायद एमएसएमई की ताकत को नहीं समझ रहा था, उस वक़्त उन्होंने एमएसएमई को बल देने का काम किया। आज भी मेरे विभाग में जिस योजना का मैं ज़िक्र कर रहा था, पीएमएफएमई के माध्यम से ये ऐसी योजना है जो एकदम ग्रास रूट लेवल पे जाके, जहाँ पे गाँव पे बैठी कोई महिला, कोई युवा, कोई यंग गर्ल जिसको शायद कुछ नहीं पता हो बट उसको ये पता है कि मैं इस चीज़ में अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अब मैं इसको कैसे आगे लेकर जाऊँ? उसके लिए हम लोग हमारी सरकार मेरा मंत्रालय पीएमएफएमई के माध्यम से हम लोग वो हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि ना सिर्फ वो अपने उस उत्पादन को या अपने उस क्रिएशन को वो और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज वे में उसको फॉर्मुलेट करें, पैकेजिंग बढ़िया से हो सके, उसकी मार्केटिंग भले वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हो, रिटेल के माध्यम से हो, कैसे उसको घर घर पे पहुंचाया जा सके, ये सोच हमारी सरकार की है, ये सोच मेरे प्रधानमंत्री जी की है कि कैसे हम लोग इस सेक्टर को बल दे सके। तो मैं ये मानता हूँ फॉर श्योर, आई थिंक आई कैन से दिस ऑन द बिहाफ ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर कि आप लोगों के जो भी सुझाव होंगे, जो भी सजेशन मुझे इस इंडस्ट्री से और इस इंडस्ट्री के लोगों से मिलेगा, उसको मैं ज़रूर प्रधानमंत्री जी तक भी रखूँगा और इस विश्वास के साथ इस विश्वास के साथ कि डायरेक्ट सेलिंग को हम लोग अपनी सोच, अपने अनुभव के हिसाब समय-समय पर ज़रूरी बदलाव करते हुए, नीतिगत बदलाव करते हुए, ढाँचे में बदलाव करते हुए, इसको और ऊँचाइयों तक लेकर जाएँ। स्कोप बहुत है, हमारा देश एक बड़ी आबादी वाला देश है। ना सिर्फ़ एक बड़ा मार्केट है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी हम लोगों के पदार्थों की, हम लोगों के क्रिएशंस की, हम लोग के प्रोडक्शन की, हम लोगों के प्रोडक्ट्स की ह्यूज डिमांड है। कैसे हम लोग इसको अपने देश से निकल कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, ग्लोबली भी हम लोग इसको लेकर जाएँ। समय-समय पर हम लोग ये चर्चा करते रहेंगे। आज पहली बार आया हूँ, पर ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये अंतिम बार कतई नहीं होगा। जब-जब और जहाँ-जहाँ आप लोग मुझे बुलाएँगे, चिराग पासवान ज़रूर आपके लिए मौजूद रहेगा।
एक बार फिर से क्षमा चाहूँगा, समय थोड़ा कम दे पाया। आज का दिन एक संजोग कभी-कभी ऐसा होता है ना कि इट जस्ट वन ऑफ दोज़ डेज़ व्हिच इज़ लिटरली अ क्रेज़ी डे। मैं सुबह 7 बजे से लगा हुआ हूँ, मेरी कंसल्टेटिव कमिटी की पार्लियामेंट में मीटिंग थी, हिंदू कॉलेज जाना था, मुझे यहाँ आना है, अभी पार्लियामेंट है, रोस्टर ड्यूटी है। सो काफ़ी मिश्रित चीज़ों से बना हुआ मेरा आज का दिन है, बट आई एम सो हैप्पी कि उसके बावजूद मैं यहाँ पर आ पाया, आप सबसे मिल पाया, आप सबके सामने अपनी बातों को रख पाया, आपके अनुभव और आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।